नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपको न्यू लुमिनी टेक चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नई एप्लीकेशन और एक ऐसी साइट के बारे में जो कि एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर शुड नो अबाउट इट। एंड आप यदि आप सिंपल मोबाइल यूज़र हो अथवा कंप्यूटर यूज़र हो एंड आपको रिसर्च करना पड़ता है, कुछ भी टॉपिक के बारे में आपको सर्च करना पड़ता है, कुछ भी चीज़ सर्च करना पड़ता है आपको, तो आपके लिए ये एप्लीकेशन और ये साइट जो है एकदम बेस्ट है। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ विकिपीडिया के बारे में। दोस्तों, विकिपीडिया एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है जो कि ओवर 300 लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप विकिपीडिया का यूज करके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, उसका जो है डीप नॉलेज ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने मोबाइल में विकिपीडिया ओपन किया, उसके बाद में मैं विकिपीडिया का ऐसा कुछ इंटरफेस दे रहा है। ठीक है, आप इसमें कुछ भी सर्च करिए, आपको ये एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे देगा। ठीक है, ये ओवर 300 लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलिए मैं आपको पहले यहाँ पर कुछ सर्च करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए आप एक टेक्निकल स्टूडेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रही। जैसे कि मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रही है कि जो है कंप्यूटर का माउस क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपली सर्च करिए कंप्यूटर माउस लिख कर टाइप कर दीजिए। ठीक है, उसके अंदर गो पर क्लिक करिए। मैं देखिए कंप्यूटर माउस आ गया। दोस्तों, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, यहाँ पर जो है उसका जो है इमेज के साथ साथ जो है उसका डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माउस का इमेज दिखाई दे रहा है। तो माउस कुछ इसी तरीका का होता है, हमने अपने घर में देखा है। इनफैक्ट हम माउस को यूज भी किया है हमने। तो देखिए, माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो मैं आपको यहाँ पर माउस की डिफिनेशन नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको इस एप्लीकेशन का यूज करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए माउस का इमेज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखिए इसका जो है डेफिनेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसकी डीप नॉलेज जो है ले सकते हैं। आप जितना ही ज़्यादा पढ़ोगे आपकी नॉलेज उतना ही बढ़ती जाएगी और आपके पास जितना ही नॉलेज होगा उतना ही आपको उस टॉपिक को एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुझे किसी कंट्री के बारे में जानना है। ठीक है, जैसे कि मैं मान लीजिए मुझे अपने ही कंट्री के बारे में जानना है, तो मैं नेपाल यहाँ पर सिंपली टाइप करूँगा और नेपाल टाइप करने के बाद मुझे यहाँ पर सबसे टॉप में दिखाई देगा नेपाल लिखा हुआ, जहाँ पर उस कंट्री का जो है फ्लैग भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप जिस भी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं उस कंट्री का आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो जो है आपको उस कंट्री के नेम के साथ साथ फ्लैग भी देखने को मिल जाएगा। तो मुझे नेपाल के बारे में जानना है, तो मैं नेपाल पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद में देखिए नेपाल के बारे में जो है एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से निकाल कर दे देगा। ठीक है, देखिए नेपाल एक जो है वो साउथ एशियन कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप पढ़ सकते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री है वगैरह वगैरह, आप यहाँ पर सब कुछ पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मुझे विकिपीडिया में जो सबसे अच्छी लगती है और जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है क्विक फैक्ट। यहाँ पर देखिए क्विक फैक्ट में जो है आपको सारी डिस्क्रिप्शन जो है थोड़ी थोड़ी करके मिलेगी, पर डिटेल्ड होगी एकदम। देखिए यहाँ पर देखिए जो कंट्री मैंने सर्च किया, जो कि मेरा कंट्री नेपाल है, तो यहाँ पर देखिए फ्लैग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसका जो एम्ब्लेम है वो दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, और यहाँ पर जो है इसका मोटो दिखाई दे रहा है, इसका एंथम दिखाई दे रहा है। आप इस जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक ऑडियो प्ले का आइकन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके इसका एंथम भी सुन सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप इस मैप पे क्लिक करके जो है ड्रैग करके पिंच आउट करके आप इसे देख सकते हैं कि जो है नेपाल कहाँ पर सिचुएटेड है। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है आपको नेपाल कहाँ है, इंडिया के यहाँ पर आसपास दिखाई दे रहा है, वहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आप इस कंट्री का जो कैपिटल है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए काठमांडू दिखाई दे रहा है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज दिखाई दे रहा है आपको नेपाली। उसके बाद में अदर जो लैंग्वेज है वो आपको नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिलीजियंस, यहाँ पर कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, हिंदू हो गए, बुद्धिज्म हो गए, ये सब आप रीड कर सकते हैं, इसकी डीप नॉलेज ले सकते हैं, अपना जो है नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद में देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रेसिडेंट, उसमें प्राइम मिनिस्टर, हाउस स्पीकर, चीफ जस्टिस। यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट कौन से हैं, प्रेसिडेंट नेपाल के हैं विद्यादेवी भंडारी जी। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर वैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जिस भी कंट्री के बारे में, जिस भी टॉपिक के बारे में आपको जानना है, बस वहाँ पर आपको उस टॉपिक को लिखना है, टाइप करना है और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जन्म कुंडली निकाल कर धर देता है। ऐसे मान लीजिए कि जन्म कुंडली निकाल कर
पूरा रख देता है आपके सामने। आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िए, बूझिए, जानिए और अपने जो है माइंड को एक्सप्लोर कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, तो ये तो हो गया जो है सर्च करने का तरीका, यूज़ करने का तरीका। और मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि आप इसमें लैंग्वेज कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए मैं जब टॉपिक सर्च करता हूँ तो देखिए ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इंग्लिश, नेपाली, हिंदी तीनों लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ हिंदी में जानना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा HTML, यानी कि अब HTML क्या है। आप यहाँ पर कुछ मिस्टेक करेंगे तो आपको ये सच्चा कर दे देगा HTML। ठीक है, जो कि एक फ्रंट एंड डिजाइनिंग की लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है HTML। यहाँ पर देखिए HTML आ गया। अभी देखिए मान लीजिए मुझे HTML के बारे में जानना है, आप यहाँ पर कुछ भी जान सकते हैं। मैं एज अ कंप्यूटर इंजीनियर हूँ तो मुझे ये सब लैंग्वेज जो है, मैंने ये सब लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको डेमो के लिए दिखा दे रहा हूँ। पर आप इसमें कुछ भी सर्च कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी में इसे पढ़ना है तो मुझे यहाँ पर मैं हिंदी में क्लिक करूँगा, उसके बाद में जो है यहाँ पर HTML टाइप करके यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। HTML HTML आ गया। लोड हो रहा है, अनलोड हो गया। देखिए यहाँ पर आप HTML की फुल फॉर्म देख सकते हैं और उसकी जो है डिफिनेशन भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। पर मुझे इसमें जो सबसे अच्छी बात लगती है वो है क्विक फैक्ट। मैं आपको ये बार बार बताता रहा हूँ कि मुझे इसमें सबसे अच्छी जो बात लगती है वो है क्विक फैक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसका लोगो दिखा रहा है, उसका फाइल एक्सटेंशन दिखा रहा है .html। इसका जिन्होंने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ी है, जिनको HTML आता है उन्हें समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिनको मतलब जो प्रोग्रामिंग से नहीं है उन्हें भी समझने की ज़रूरत नहीं है, पर उन्हें ये एप्लीकेशन यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। आप यूज करने का तरीका तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देखिए सारी की सारी जन्म कुंडली आपको यहाँ पर निकाल कर रख देता है। यहाँ पर देखिए HTML लैंग्वेज का एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पर उसका इनिशियलाइज कब हुआ था, रिलीज कब हुआ था, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसका फॉर्मेट क्या है, उसका कंटेनर कौन है, ये सब आपको दिखाई देगा। उसकी स्पेसिफिक वेबसाइट क्या है वो भी आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सर्चिंग की प्रोसेस। अब हम इसमें बात करते हैं लैंग्वेज कैसे ऐड करते हैं। तो आपको लैंग्वेज ऐड करने के लिए जो है होम में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम अपने विकिपीडिया के होम में आ गए। उसके बाद में यहाँ पर आपको मोर दिखाई देगा, मोर पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है रमेश प्रसाद कुमार। आपको सेटिंग में जाना है, मैंने लॉगिन किया है तो आपको देखिए यहाँ पर विकिपीडिया लैंग्वेजेस दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें बहुत सारे लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करके आप यहाँ पर लैंग्वेज सर्च करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे फिलहाल 3 ही लैंग्वेज की ज़रूरत है, इंग्लिश, नेपाली, हिंदी, तो मैं 3 ही लैंग्वेज रहने देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपके पास जो है मेरी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।